अगर कड़ी से कड़ी सुरक्षा की बात की जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के नेता यानी कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे ऊपर मानी जाती है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा आखिर होती कैसे है और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पीएम की सुरक्षा में इन्वॉल्व होती हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी की हर एक डिटेल के बारे में आपको बताएंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोड पर निकलता है तो आपने ब्लैक सूट, टेक्निकल डार्क सनग्लासेस पहने और हाथ में कुछ हाईटेक वेपन से लैस कुछ व्यक्तियों को प्रधानमंत्री के चारों ओर जरूर देखा होगा। ये पीएम की सिक्योरिटी का पहला घेरा होता है। इस ग्रुप को कहते हैं एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी की जिम्मेदारी होती है हर कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को इंश्योर करना। अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें से हर एक कमांडो के पास 2-वे इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, बुलेट प्रूफ वेस्ट, कॉम्बैट शूज और खास किस्म के सनग्लासेस मौजूद होते हैं। अगर वेपन्स की बात करें तो एसपीजी कमांडो FN-P90 मशीन गन, ग्लॉक 17, ग्लॉक 19 पिस्टल्स और FN स्कार असॉल्ट राइफल अपने साथ हर समय कैरी करते हैं और हर एक वेपन और व्हीकल चलाने में ये एक्सपर्ट होते हैं। ये बात तो आपको पता होगी कि कार को नॉर्मली रिवर्स करने में भी काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन एक एसपीजी कमांडो किसी भी गाड़ी को रिवर्स में भी पूरी रफ्तार और बिना किसी गलती के चला सकता है और गाड़ी चलते चलते अपने टारगेट पर एकदम सही निशाना भी लगा सकता है। यही वजह है कि इन कमांडोज को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का नाम दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एसपीजी कौन बनते हैं और कैसे, तो आपको बता दें कि एसपीजी की कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। इनके कमांडो का चयन पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी के सबसे बेहतरीन जवानों में से किया जाता है। चयन होने के बाद उम्मीदवारों का पीआई, साइक और फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद आईजी और डीआईजी रैंक के अधिकारी इनका इंटरव्यू लेते हैं और यही नहीं, इसके बाद एक रिटर्न टेस्ट भी पास करना होता है और टेस्ट पास करने के बाद इन्हें 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवार एसपीजी को ज्वाइन करता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की सेकंड लाइन ऑफ प्रोटेक्शन की यानी कि एनएसजी। तो बेसिकली एनएसजी की 3 यूनिट्स होती हैं। सबसे पहले आती है स्पेशल एक्शन ग्रुप, जिसे एसएजी के नाम से जाना जाता है। ये एनएसजी की वो यूनिट है जो एंटी टेरर ऑपरेशंस को अंजाम देती है, यानी कि आतंकवादियों का खात्मा करने का काम यही यूनिट करती है। इसके बाद आती है एनएसजी की दूसरी यूनिट एससीजी, जिसे स्पेशल कंपोजिट ग्रुप कहा जाता है। ये यूनिट हमारे देश के 5 हेडक्वार्टर्स मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और गांधीनगर के आसपास के इलाकों में तैनात रहती है और इन इलाकों में किसी भी आतंकी हमले के खिलाफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करती है। इसके बाद आती है एनएसजी की आखिरी यूनिट स्पेशल रेंजर ग्रुप यानी कि एसआरजी। यही यूनिट प्राइम मिनिस्टर को सेकंड लाइन ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये कमांडोज हर एडवांस वेपन चलाने में और कॉम्बैट में माहिर होते हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी पीएम की सुरक्षा कर सकते हैं। इसी वजह से इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। इसके बाद आती है प्राइम मिनिस्टर की थर्ड लाइन ऑफ प्रोटेक्शन, जिसमें सीआरपीएफ के जवान मौजूद होते हैं जो कि हर एक स्टेज मूवमेंट पे नजर रखते हैं। पीएम की सिक्योरिटी की 4th लेयर में आते हैं स्टेट कमांडो, यानी कि जिस भी स्टेट में पीएम ट्रेवल करते हैं उस राज्य के सबसे बेहतरीन कमांडोज पीएम को 4th लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेट में ट्रेवल करते हैं तो यह स्टेट की पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पीएम को एक्सटर्नल लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। सिक्योरिटी की 5th लेयर में स्निफर डॉग्स, टेक्निकल फैसिलिटीज से इक्विप्ड व्हीकल्स, स्टेट और ट्रैफिक पुलिस मौजूद होती है। इस लेयर में मौजूद व्हीकल्स हाई कैपेसिटी मिलिट्री वेपन से इक्विप्ड होते हैं। अगर पीएम के ट्रेवल में कोई सडन चेंजेस होते हैं या मूवमेंट के दौरान कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो स्टेट पुलिस एसपीजी को अपडेट देती है, जिसके बाद अल्टरनेटिव रूट को सिक्योर करके पीएम का रूट चेंज किया जाता है। ब्लू बुक के हिसाब से हर लेयर में डिप्लॉयड प्रोफेशनल्स को डिफरेंट टास्क असाइन किए जाते हैं। इसी वजह से 5 जनवरी 2022 को पंजाब के फिरोजपुर में हुए सिक्योरिटी ब्रीच के दौरान एसपीजी कमांडोज ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि आउटर लेयर के सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पुलिस की होती है और इसी वजह से एसपीजी कमांडोज ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की बजाय ब्लू बुक के प्रोटोकॉल को फॉलो किया और प्राइम मिनिस्टर मोदी की सिक्योरिटी को इंश्योर किया। अब अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के कॉन्वॉय यानी काफिले की बात करें, इसमें लगभग 12 से 15 हाईली प्रोटेक्टेड आर्म्ड व्हीकल के साथ साथ हाईली इक्विप्ड एम्बुलेंस भी शामिल होती है। मोदी जी के काफिले के साथ साथ जैमर भी मूव करता है ताकि किसी भी अनवांटेड एक्सटर्नल टेलीफोन्स और सैटेलाइट सिग्नल्स को ब्लॉक किया जा सके, ताकि कोई भी पीएम की करंट लोकेशन ना जान पाए। यदि कोई अटैक होता है तो अटैकर्स को मिसलीड करने के लिए कॉन्वॉय में 2 डमी कार्स भी मौजूद होती हैं जो हुबहू पीएम की कार के जैसे दिखती हैं। इसके अलावा भी पीएम के काफिले को शार्प शूटर्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। पीएम कॉन्वॉय के हैसल फ्री पैसेज के लिए
किसी भी प्रकार के ट्रैफिक को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है और उस रूट को पुलिस पेट्रोलिंग व्हीकल्स द्वारा पेट्रोल किया जाता है। अब अगर बात करें कि मोदी जी के काफिले में कौन कौन से व्हीकल्स मौजूद हैं, तो सबसे पहले आती है मर्सिडीज मेबैक S650, उसके बाद BMW 7 सीरीज, रेंज रोवर, लैंड क्रूजर, BMW X5S, फॉर्च्यूनर और टाटा स्टॉर्म समेत और भी कई गाड़ियां पीएम कॉन्वॉय में शामिल हैं। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए उनके साथ करीबन 100 लोगों की एक टीम मौजूद होती है और जैसे ही पीएम अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो उन्हें एसपीजी कमांडोज द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। अगर पीएम का किसी वेन्यू में कोई कार्यक्रम होता है और पीएम स्पीच देने वाले होते हैं तो पीएम के पहुंचने से पहले ही वेन्यू को सैनिटाइज और सिक्योर कर लिया जाता है और स्टेज की स्ट्रेंथ को भी चेक किया जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को बाय एयर ट्रैवल करना पड़ता है तो पीएम अमेरिकन कंपनी के बोइंग 777 में सफर करते हैं, जिसे एयर इंडिया 1 नाम दिया गया है। अगर बात करें बोइंग 777 की तो ये एक 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है और इसकी कीमत है लगभग 300 करोड़ रुपए। एक बार फ्यूल अप होने के बाद ये एयरक्राफ्ट लगभग 15,000 किलोमीटर तक बिना रुके सफर कर सकता है और 300 टन तक का वेट उठा सकता है। इस एयरक्राफ्ट में 2 कॉन्फ्रेंस रूम, प्रेस ब्रीफिंग रूम और मेडिकल रूम मौजूद है और ये इक्विप्ड है सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम से। इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल पहली बार 26 मार्च 2021 को पीएम के बांग्लादेश दौरे में किया गया था। तो ये थी पीएम मोदी की सिक्योरिटी से जुड़ी सारी डिटेल्स। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी लेकर आते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।